नहाने के लिए पहले पानी गिराते हैं पैर पे या सिर पे, तो उससे हम लोग को कोई कोई आदमी को परेशानी हो जाता है कि अगर कोई अचानक बाथरूम में हार्ट अटैक आ जाता है, चाहे और भी कोई तरह का परेशानी हो जाता है। पानी पहले सिर पे और पैर पे नहीं गिराना चाहिए। बाथरूम में हम नहा रहे हैं, पहले नाभि पर गिराना चाहिए कि हमारे यहाँ से जब हम छोटे होते हैं, माँ के पेट में गर्भ में होते हैं, तो हमारा वहीं से खान पीन का न्यूट्रिशन सारा चीज़ यहीं से होता है। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तभी मुंह से और हर चीज़ से खान पीन हो सकता है। पहले यहाँ पानी गिराने से हमारा शरीर पूरा ठंडक हो जाता है और टेम्परेचर एकदम सही रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पानी गिराने से और कहीं भी नहा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से यहीं से सारा कुछ हर तरह से नसें इधर उधर जा रही है। मेन चीज़ यही है हमारा। उसके बाद हम और भी जानकारी के लिए दीपक जी के सर को बुला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एक अकाउंटेंट हूँ, के साथ साथ एक पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि एक जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्टार्ट किया, एक बार उनके लिए जोरदार पहली बार आपको कौन आए? एक बार इनके लिए जोरदार। जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया, ये जो प्रोडक्ट है हर एक बीमारी पे काम करता है। तो इसका सही तो ये है, बीमारी पे काम नहीं करता, ये बीमारी की जड़ पे काम करता है। और इसमें ये कोई केमिकल वगैरह डाल के नहीं बनाया गया है। ये फल फ्रूट जड़ी बूटियों से बनी हुई एक औषधि है, जिसको हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं, उससे बनाया गया है। ये काम कैसे करता है, ये हमारे पेट में एक गट नाम की चीज़ होती है। ये जो गट है, ये एक नॉर्मल गट है, ये अब नॉर्मल गट है। इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे छिद्र लगे हैं, इनका जंक्शन बना होता है आपस में। जब ये टाइट रहते हैं तो हम जो भी खाते पीते हैं उसके सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये अब नॉर्मल कैसे होते हैं, जो भी हम गर्म ज़्यादा खा लेते हैं खाना है, या पानी ज़्यादा ठंडा पी लेते हैं, तो ये जब लीकेज हो जाती है तो इसको लीकी गट का नाम जाना जाता है, लीकी गट के नाम से जाना जाता है। जब ये लीकी गट यहाँ पे जंक्शन टूट जाएगा तो इसमें जो भी हम खाए पिएंगे सीधा हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, जिससे कि सबसे पहले तो हमारे सेल डाउन हो जाते हैं, जिसको हम डेंगू कहते हैं कि डेंगू का फीवर हो गया है। तो ये सबसे पहले सेल को डाउन करेगा, जिससे बॉडी पूरी स्वस्थ हो जाती है और वो अपना पूरी वर्किंग में नहीं रहती है बॉडी, ठीक है। और उसके बाद में हमारे ब्लड में जाके देखो, ये जितने हरे वाले आपको दिख रहे होंगे, ये सारे यानी टॉक्सिन्स जो कि हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं या कुछ भी जंक फूड खाते हैं, हर एक प्रकार की टॉक्सिन हम डेली रूटीन में अपने शरीर में ले रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं लगता है कि ये टॉक्सिन्स भी हमारे अंदर फूड के साथ साथ जाए जा रहे हैं। जैसे जैसे फूड में मिलते जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती जाती है। आजकल हम थोड़ा भी दर्द होता है तो हम अंग्रेजी दवाइयों का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जब भी अंग्रेजी दवाइयाँ जो भी लोग लोगे तो उसमें हर एक प्रकार के कोई ना कोई केमिकल मिलेंगे, जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट डालते हैं, जिसका असर हमें उस समय नहीं पता लगता है। हमारा शरीर में 78 प्रकार के ऑर्गन होते हैं, जो टॉक्सिन्स के द्वारा एक एक करके ऑर्गन जब खत्म होते रहते हैं। जब इसमें माइक्रोबायोम क्या है, ये छोटे छोटे माइक्रो लाखों हजारों करोड़ों माइक्रो हर एक के शरीर में होते हैं। इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। इसके अगर ये ना रहे तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। ये हमें मिलते कहाँ से हैं? ये जब बच्चा गर्भ में होता है उसके सबसे पहले ये माइक्रोबायोम तैयार होते हैं, इसके द्वारा ऑर्गन्स तैयार होते हैं। जब ऑर्गन्स तैयार होंगे तब एक एक शरीर के अंदर पार्ट जो होता है वो तैयार होता है। इनकी जो संख्या होती है मिलियन
बिलियन में होती है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए सभी के फिंगरप्रिंट जो होते हैं, कहते हैं कि अंगूठा लगाने का सबका अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी ये माँ या बच्चे या बाप किसी का भी सेम नहीं रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो हमारे ऑर्गन्स ये काम नहीं करते हैं। और ये दूसरी चीज़ ये है, जो ये दोनों का ये है वो हो गया, ये आपस में एक तरह से भाई भाई होते हैं। जब अगर ये गट हमारा सही नहीं रहेगा, माइंड भी अपसेट रहेगा, यानी एक दूसरे का जब तक हमारा कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। और इसमें गट में भी है, ये जो गट है छोटे इंटेस्टाइन से होके बड़े इंटेस्टाइन में जाती है। जब छोटे इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिशन वगैरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जोन सी बॉडी को जोन सी फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अब्जॉर्ब करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसका जो भी अब नॉर्मल होते हैं चीज़ें, वो सारी हमारी बड़ी इंटेस्टाइन से होके वो मल के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हम जूस वाली मशीन होती है ना, जब उसमें मौसमी या कोई भी फ्रूट डालते हैं तो जूस अलग हो जाता है और जूस का फालतू वेस्टेज होती है अलग होता है। उसी प्रकार से ये गट हमारा काम करता है, ठीक है। और जब हमारा गट सही रहेगा तो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं लगी। जब गट नहीं सही रहेगा सबसे पहले तो कब्ज की शिकायत होगी, उसके साथ साथ हमें थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई, और घुटनों में जैसे ग्रीस खत्म होने लगती है, वो सभी गट से होते हैं। और बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। जिसकी गुड बैक्टीरिया की जो परसेंटेज होती है 85% हमारे शरीर में होते हैं, और बैड बैक्टीरिया 15%। इन दोनों का भी आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। जब इन दोनों का इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से हमारी अनेक प्रकार की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। बाकी आप ये देख सकते हैं, इसके साथ साथ ये गट हमारा ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके साथ जब ये गट के जो साथ में नाड़ियां रहेंगी, जब ये साफ रहेंगी, तब हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारा पेट भरा रहता है, जबरदस्ती हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमें वो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्यों होती है कि वो फूड पॉइजन हो जाता है, जो फूड की नली होती है वो पास नहीं कर पाती है जो हम खाते हैं आगे। इस करके हमें कहते हैं कच्ची ढिकारें आने लगती हैं, या फिर कई बार होता है कि पेट खराब हो जाता है। ये सब इसी से होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों को रिजल्ट आए होंगे इस कैप्सूल को खोल के खाने से, कि एक बार मैंने खोल के खाया, मेरी खांसी सही हो गई, किसी का कुछ सही हो गया। वो क्यों होता है? और मुंह से ही जब यहाँ फूड नली से होती है, जब इसकी सफाई हो जाती है तो फूड नली वाली जो क्लीजिंग हो जाती है पूरी फूड पाइप की, जिसकी वजह से व्यक्ति को जल्दी आराम आ जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमें आराम नहीं करता है। बहुत लोगों का ये कहना है कि हमने 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, हमें आराम नहीं हुआ। तो ये पहले ही बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसका असर अपने हिसाब से धीरे धीरे करता है। इसका काम सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक कैप्सूल रात को सोते समय लेते हैं, ये अपना काम उसी समय करता है जब बॉडी बेड रेस्ट पे होती है। और जैसे एक कैप्सूल रात को सोते समय हमने लिया, सबसे पहले अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको छेड़ता है, जिसके वजह से बहुत से लोगों के शरीर में दिक्कतें आती हैं। जैसे कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, कईयों को बुखार आता है, कईयों का सर दर्द होता है, या कईयों को चक्कर आता है। ये शरीर में जितने टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको छेड़ता है। लेकिन छेड़ता इसीलिए है कि उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि हम हिट इस्तेमाल करते हैं घरों में, हम जब मारते हैं तो कई कोकरे जो है निकल के बाहर भागते हैं, उसी प्रकार ये भी टॉक्सिन्स को छेड़ता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसके द्वारा ये हमें दिक्कतें आती हैं। किसी का पेट खराब होगा, अब वो निकलेगा कहाँ से? अब यहीं से निकलेगा तो बाथरूम के रास्ते निकलेगा, या मल के रास्ते निकलेगा, या हमारी बॉडी में जो छिद्र होते हैं उसके रास्ते निकलेगा। मेहनत तो हम आजकल घर के निकाली है, तो छिद्र का हमारे वैसे ही बंद है सारे, तो ये मल के रास्ते से ही निकलेगा। और ये बहुत से लोग कहते हैं हमें आराम नहीं करता है। आराम कैसे करेगा? ये जब तक ये पूरा अपना काम प्रॉपर से नहीं करेगा, उसी प्रकार से ये आराम इतनी जल्दी नहीं करता है। जब तक ये टॉक्सिन्स पूरी शरीर में से बाहर नहीं निकल जाते हैं, तब तक किसी भी व्यक्ति को ये फायदा नहीं करेगा। जब टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाएंगे तो उतनी जल्दी ये व्यक्ति को ऊपर आराम जल्दी होता है।
जब हमारा पेट साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे करके, जैसे कि अब कब्ज बहुत जल्दी लोगों को सही होता है इससे, ये जब पेट साफ हो जाएगा कब्ज की शिकायत वैसे ही खत्म हो जाएगी। जब कब्ज नहीं रहेगा तो हमें जो थायराइड है अब धीरे धीरे उसको कम कर देगा, धीरे धीरे कम करते करते एकदम उसको सही कर देगा। वैसे भी खान पान लोगों का सही नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है ये फूड सप्लीमेंट लेना। ये कोई औषधि नहीं है, चमत्कार से कम ही नहीं है। आज तकरीबन जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने जितने लोगों को दिया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रिजल्ट नहीं आएगा अगर कोई प्रॉपर से इसका इस्तेमाल करेगा। तो अगर किसी ने 1 महीना आराम माइक्रोबायोम की जो संख्या होती है वो कम या ज़्यादा होती है और सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये अपना काम भी उसी पर करता है कि माइक्रोबायोम के ऊपर काम करता है। किसी को जल्दी आराम हो जाता है, किसी को लेट आराम होता है, पर आराम सबको होगा अगर कोई विश्वास से इसको रेगुलर लेता रहेगा। अगर इसको साल पहले जैसे कि बताया जाता है 6 महीने रेगुलर ले ले, उसके बाद में साल में कम से कम जो बड़ी वाली डिब्बी होती है 2 डब्बी खा ले, उसको आगे चलकर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये शरीर में टॉक्सिन्स को रहने नहीं देगा। जब टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं शरीर में तो बीमारियां हमें कहाँ से लगेंगी। जब बीमारियां नहीं लगेंगी तो हम स्वस्थ वैसे ही रहेंगे। खान पान हमारा सारा अच्छा, कुछ भी खाओगे पियोगे आराम से पच जाएगा, पच नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसमें ये फल फ्रूट जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इसमें अनार डला हुआ है, कद्दू डला है और सहतूत है, आंवला है, ये सभी चीज़ों और जड़ी बूटियाँ भी हैं इसमें, इसको मिलाकर इसे बनाया गया है। तो उसको भी मिला, उसके जो क्या बोलते हैं स्पोत, उसको लिया गया उसके द्वारा, और इसमें केमिकल से नहीं लिया गया है, पानी से लिया गया है, जिसका हमारे शरीर में पानी की वैसी जरूरत होती है तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। इसलिए इसका बताया जाता है कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जी इसको रात को सोते समय लो, ये आराम करेगा सबको।